आज हम रुचिरा भाग 1 पाठ्य पुस्तक का 9वां अध्याय क्रीड़ा स्पर्धा पढ़ेंगे। और क्रीड़ा स्पर्धा का हिंदी अनुवाद में आपको पहले करा चुकी थी। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में जो पहला क्वेश्चन है वह है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो अर्थात इन्हें बोलो। पहला अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयो, अस्माकं, त्वं, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयो, युष्माकम। यह क्वेश्चन में उच्चारण करने के लिए दे रखा है। ये अस्मद और युष्मद शब्दों के रूप दे रखे हैं, पूरा नहीं है, कुछ है। सेकंड क्वेश्चन है निर्देश अनुसार परिवर्तनम कुरुत। क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यथा अहम क्रीडामी। अहम क्रीडामी मैं खेलता हूँ, और इसे हम बहुवचन में बदलेंगे। तो जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो अहम का बनेगा वयम और क्रीडामी का हो जाएगा क्रीडा में। अर्थात क्वेश्चन जो हमारा आंसर होगा वह होगा वयम क्रीडा में, हम सब खेलते हैं। नेक्स्ट कै भाग। अहम नृत्यामी। अहम नृत्यामी मैं नाचती हूँ, तो इसका बहुवचन रूप होएगा वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। खे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, और बहुवचन में यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। इसका एक वचन रूप बनाना है। निर्देश अनुसार कहा है तो जैसा निर्देश दिया जाए वैसा ही हम करते चले जाएंगे। इसका होगा त्वम गच्छसि, क्योंकि युवाम का एक वचन रूप होता है त्वम, और गच्छतः का होगा त्वम के अनुसार लगेगी क्रिया हमारी, तो गच्छसि। नेक्स्ट है अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। इसका एक वचन रूप होगा, अगर हिंदी में हम कहें तो हमारी पुस्तकें न कह के हम कहेंगे मेरी पुस्तक, और मेरी पुस्तक को संस्कृत में लिखा जाएगा मम पुस्तकम। मम मेरी और पुस्तकम पुस्तक, मम पुस्तकम मेरी पुस्तक। नेक्स्ट है तव गृहम, तुम्हारा घर। द्विवचन में रूप परिवर्तित करना है, तो युष्माकम गृहाणि, तुम दोनों का घर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से उचित शब्दों को चुनो और खाली स्थान को पूरा करो। कोष्टक में दो शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और दूसरा गलत है। तो जो सही शब्द है उसे हम फिलअप्स में फिल कर देंगे, और जो गलत है उसे छोड़ देंगे। एज ब्लैंक पठामी। ब्लैंक पठामी, पठामी है, पठामी के साथ जो क्रिया लगेगी वो अहम लगेगी, तो हम वयम को छोड़ देंगे और अहम पठामी लिख देंगे। ब्लैंक गच्छतः, गच्छता है, तो यूयम नहीं आएगा, युवाम आएगा, क्योंकि दोनों के लिए है, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। नेक्स्ट एतत् ब्लैंक पुस्तकम। माम का अर्थ मुझको और मम मेरा, तो यह पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, और हमारा जो आंसर होगा वह होगा एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। फिलअप्स में आ गया मम। नेक्स्ट घे ब्लैंक क्रीडनकानि, खिलौने। किसके? हम सबके। नेक्स्ट ब्लैंक छात्र स्वय, वयम नहीं आएगा, आवाम आएगा, हम दोनों। आवाम छात्र स्वय, हम दोनों छात्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों को पढ़कर सार्थक वाक्यों की रचना करिए। सार्थक जिन शब्दों के अर्थ हों। इस ढंग से इसमें पहले शब्दों को देख लो, किसके साथ हम किसका मेल कर सकते हैं, कहाँ कौन सा मैच होगा। जैसे यूयम, तुम सब। शिक्षिकाम, अब शिक्षिका है, शिक्षिका को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूयम शिक्षिकाम नंसयथ, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करते हो। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा यूयम शिक्षिकाम नंसयथ। नंसयथ का अर्थ होता है नमस्कार करना। नेक्स्ट
वयम चित्राणि, चित्रों को बनाया जाता है। अब इसमें देखिए जो क्रिया बनाने के लिए आई कौन सी है, रचयामि, रचयामि बनाना, हम सब चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट है युवाम, तुम दोनों ब्लैंक, और फिर थर्ड देखो, तुम दोनों कथाम कथिष्यते, तुम दोनों कथा कहोगे, युवाम कथाम कथिष्यते, तुम दोनों कथा कहोगे। नेक्स्ट है बेटे अहम, अहम के साथ आमी आएगा, तो आमी पश्यामी है। अब क्या पश्यामी, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, वह हो जाएगा अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं टीवी देखता हूँ। नेक्स्ट है फिफ्थ त्वम, त्वम के साथ क्रिया आएगी सी, तो सी वाली कौन सी, लेखिष्यसि, किम लेखिष्यसि, लेखिष्यसि में आएगा लेखम, हम लेख लिखते हैं, तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। आवाम पुस्तकम, हम दोनों हैं, तो हम दोनों क्या करेंगे, पढ़ेंगे, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। सेंटेंस हमारा बन जाएगा आवाम पुस्तकम पठिष्यावे, तो तुम लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में ऐसे भी नोट कर सकते हो जैसे हमने किया है, और ऐसे नंबर भी डाल सकते हो जैसे मैंने बुक में नंबर डाल रखे हैं। एज योर विश, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों की सहायता से वाक्य का निर्माण करो। मम मेरा, तब तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। यथा एग्जाम्पल दिया, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। क्या, एतत् ब्लैंक ग्रह, एतत् ब्लैंक ग्रहम, ब्लैंक में कर दो मम, नंबर डालते चले जाओ, आसानी रहेगी बाद में फिल करने में, और चाहे मर्जी जैसे तुम्हें उचित लगे वैसा कर लीजिए। आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की जो मित्रता है वह पक्की है। नेक्स्ट एस है ब्लैंक विद्यालय, एश है तब विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। एशा युवयो अध्यापिका, यह हमारी अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देश है, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, यह तुम्हारी पुस्तक है। नेक्स्ट है बच्चों वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए, वाक्यों को बनाइए निर्देश अनुसार। यदि एक वचन का पहले बना हुआ है तो तुम द्विवचन और बहुवचन का बनाओगे, और यदि पहले बहुवचन का और द्विवचन का बना रखा है तो हम एक वचन का और बना देंगे। अब जैसे त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, त्वम तुम होता है, युवाम तुम दोनों, और बहुवचन में यूयम तुम सब, तो हमारा जो आंसर बनेगा वह होगा, नेक्स्ट में द्विवचन का रूप बनेगा हमारा बेटे, युवाम लेखे लेखिष्यते, तुम दोनों लेख लिखोगे। नेक्स्ट यूयम लेखानि लेखिष्यत, तुम सब लेख लिखोगे। लेख सुलेख ब्लैंक। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कैसे बना हुआ, आवाम वस्त्रे धारिष्यामि, हम दोनों कपड़ों को पहनेंगे। तो हम दोनों को कपड़ों को पहनेंगे, इससे पहला भी फिलअप से और बाद वाला भी है, तो इसमें मैं लिखूंगी अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं कपड़े पहनूंगी। सेकंड इन्होंने कर ही रखा है। थर्ड होगा हम सब कपड़े पहनेंगे, और इसका अनुवाद होगा वयम वस्त्राणि धारिष्यामि, हम सब वस्त्रों को धारण करेंगे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक को पढ़ूंगी। इसी ढंग से जैसे पहला फिल किया वैसे इसे कर लो, पुस्तकम का पुस्तके और पठिष्यामि का पठिष्यामि। आवाम पुस्तके पठिष्यामि, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यावे, हम सब पुस्तक पढ़ेंगे। ब्लैंक ते फले खादिष्यते,
तुम्हारी बुक में यहाँ पे थ लिखा हुआ मिलेगा, उसे थ को त्या कर लीजिएगा, त के साथ लगाइए, क्योंकि स के साथ जो क्रिया आएगी वो ती आएगी। अगर त्वम होगा तो थ आता है यहाँ पे। सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगी। ते फले खादिष्यतः, वे दोनों फल खाएंगे। तहा फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फलों को खाएंगे। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयो गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर सुंदर है। अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सबके घर सुंदर हैं। नेक्स्ट और अंतिम, त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यते, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। नेक्स्ट और एक वचन बहुवचनस्य, बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य। एक वचन पदम च लिखो, एक वचन पद को बहुवचन में लिखो और बहुवचन पद को एक वचन में लिखो। से है हमारा सर्वनाम और वह एक वचन के लिए यूज होता है। तो ते, इसका जो से का बहुवचन रूप होगा वो होगा ते। जैसे से तौ ते, तौ द्विवचन का और ते बहुवचन का। तहा, तहा स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है, तो एक वचन स्त्रीलिंग का होगा सहा। तुवम, तुवम का बहुवचन यूयम। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व किए अभी। एतहा, एतहा वे सब, ऐसा यह। तब तुम्हारा, युष्माकम, अस्माकम हमारा, मम मेरा, और में भी बनता है इसका विकल्प से रूप जो बनता है। तानी सब के लिए होता है और तत् एक वचन के लिए रूप होता है। देखो बच्चों, इस तरह इस चैप्टर का अभ्यास कार्य पूरा हो गया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करें।